नमस्कार सभी देशवासियों को। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कितना प्रतिशत कारगर होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ प्रतिशत तो होगा ही। अगर हमें अपने देश को बेहतर बनाना है तो हमें उन लोगों का जीवन बेहतर बनाना होगा जो हमारे देश को सचमुच बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे जनता द्वारा चुने जाते हैं, एमपीज़ और एमएलएज़। एमपीज़ एमएलएज़ की सैलरी अच्छी होती है, जनरली 1 लाख से ऊपर होती है, लेकिन जब उनकी पेंशन की बात आती है तो बहुत कम हो जाती है। आई मीन 25 या 27 हज़ार, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, ऐसा ही कुछ होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इतनी कम पेंशन होगी तो वो अपने घर परिवार को कैसे चलाएंगे। मान लीजिए उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, फिर अचानक से इतनी कम पैसे मिलने लगेंगे तो वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, सैलरी करें, पेंशन बढ़ाई जाए। अब कुछ लोग इसके विपक्ष में ये कह सकते हैं कि एमपीज़ और एमएलएज़ के पास पहले से ही दूसरा काम होता है, वो वहाँ से पैसे कमा रहे होते हैं, या पहले से उनके पास पैसे होते हैं, या वो करप्शन करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम ऐसे एमपीज़ एमएलएज़ की बात नहीं कर रहे हैं जो अपने देश को सचमुच बदलना चाहते हैं, देश के प्रति एक ललक रखते हैं बदलने की। जैसे अन्ना हज़ारे हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। अगर ऐसे लोग हैं तो हमें इनके पेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह सकता कि ये इससे करप्शन रुक जाएगा, लेकिन इससे ये होगा कि एक सच्चा और वफादार अपने काम के प्रति एक युवा जो पॉलिटिक्स में सच में उतरना चाहता है वो आगे आएगा। मान लीजिए अभी अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार होता, उनके बच्चे होते, तो उनकी जो पेंशन इतनी कम है, वो अपने परिवार को, मान लीजिए उसके बच्चे की सैलरी, स्कूल की फीस है, अच्छी खासी फीस है, वो दे रहे हैं, लेकिन अब वो इलेक्शन नहीं जीत पाए अटल बिहारी वाजपेयी, और उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई, वो हार गए, उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो रहा है, तो अब वो अपने बच्चे की फ़ीस कैसे देंगे। तो हमें इन लोगों के बारे में सोचना होगा। मैं वैसे फिर से बता दूं, मैं वैसे एमपीज़ और एमएलएज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो करप्शन और फलाना ढिमकाना सब करते रहते हैं। मैं एक सच्चे एमपी एमएलए की बात कर रहा हूँ। एक मैं पहले भी जो एग्ज़ाम्पल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी, अन्ना हज़ारे, ऐसे लोगों के। तो और ये सब मैं तभी करना चाहूँगा, अब तभी इस चीज़ को लागू करना अच्छा रहेगा जब इसके साथ एग्ज़ाम हो। हर 5 साल पे एग्ज़ाम दो, तुम्हारी उसमें पास हो जाओ और फिर आगे इलेक्शन के लिए लड़ो। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई है जो एग्ज़ाम पास कर गया, तो वो इलेक्शन देगा। पहली बात, एग्ज़ाम पास करने के बाद इलेक्शन कब होगा, पहले एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये होगा कि उसको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अगर वो हार गया तो उसको पेंशन सही मिलेगी, वरना इतनी सैलरी मिलती है उनको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। इससे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इससे एक ऐसा युवा सामने आएगा जो हमें देश के प्रति वफादार होगा। धन्यवाद।